माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, अपने और आपके सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारे आज पे और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। प्रभु आपका दिन बहुत अच्छा बनाए, खूब हंसते खेलते ये दिन बीत जाए, तरक्की भी हो, और इसमें मेरी जो मदद हो सकती है मैं अभी करने ही वाला हूँ। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, वट सावित्री व्रत है, तो मैं ये भी बताऊंगा आपको। और इसमें बरगद की क्या जगह है, वट वृक्ष की क्या जगह है, ये भी ज़रूर जान लीजिएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि आज शनि जयंती भी है, तो शनि के बारे में भी बात करेंगे। और तीसरी चीज़ है, ज्येष्ठ की अमावस्या भी है, तो इस बारे में भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे। तो सारी बातें बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट ज़रूर कर लीजिएगा। आज मैं कुछ उपाय कराने वाला हूँ आपसे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में हम पंचांग जानेंगे। आज है 30 मई, दिन सोमवार, सूर्योदय हुआ 5:24 पर, सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:13 पर, राहु काल रहेगा सुबह 7:08 से 8:51 तक, यमगंड काल रहेगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक, गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:02 से 3:46 तक, और शुभ कार्य करने के लिए अभिजित मुहूर्त होगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग है आज सुबह 7:12 से 5:24 कल सुबह तक। ध्यान साधना और अध्ययन के लिए विशेष निष्ठा मुहूर्त है रात को 11:58 से रात को 12:39 तक। और इसके साथ साथ जो पर्व है वह है वट सावित्री पर्व, जो स्त्रियां मनाती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। और इसके साथ साथ शनि जयंती भी है और ज्येष्ठ अमावस्या भी है। तो आइए इन सब विषयों पर बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल चाल जानने के बाद, और अगर हाल चाल बिगड़े हुए हैं तो उपाय जानने के बाद, मेष राशि वाले लोगों को थोड़ा ज़बान संभाल कर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। बहुत सोच समझकर बातचीत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। इस दिन किसी की निंदा करने की ज़रूरत नहीं है। शत्रु मित्र के भेष में घूम रहे हैं आपके इर्द गिर्द, और वह चुगली कर देंगे और आप फंस जाएंगे मुसीबत में। तो इस दिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। नमः शिवाय का जप करें, चावल का दान करें, अपने काम पर जुटें। वृषभ राशि की बात करते हैं। शरीर कुछ थका थका सा रहेगा, लेकिन फिर भी आपके काम बनेंगे। किसी मंगल कार्य में जाने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बातचीत करने का मौका मिलेगा कुछ अच्छे लोगों से। आप इस दिन चावल और मिठाई का दान ज़रूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि, आपके लिए ये समय थोड़ी सी परेशानी तो ला रहा है दोपहर तक, लेकिन उसके बाद समय फिर अनुकूल होता चला जाएगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद, अध्ययन करने के बाद इन्वेस्टमेंट करें, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन बच्चों की ओर से थोड़ी सी चिंता ज़रूर रहेगी, भाई बहनों की ओर से थोड़ी सी चिंता रहेगी, लेकिन फिर भी यह दिन आपके लिए शुभ है। आप कुछ बेहतर कर सकेंगे, उत्साह भी आपको रहेगा। लेकिन जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है किसी भी किस्म की, वो अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ बांटिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मैं प्रश्न लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर लिखिए 9711002266, और एक ईमेल है gurudev@newsnation.in। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर छोड़ दीजिएगा। और एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूँ, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और वो निवेदन ये है कि आपसे किसी भी प्रश्न का कोई धन नहीं लिया जाता, कोई पूजा पाठ नहीं कराई जाती, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ठीक है ना। न्यूज़ नेशन ने ये आपकी सेवा के लिए ये कार्यक्रम, ये सर्विसेज शुरू की हैं, और ये निःशुल्क है, पूर्णतया निःशुल्क है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। अमित मिश्रा जी हमारे साथ हैं भोपाल से। जी राम राम भैया। जी गुरु जी प्रणाम जी। गुरु जी, मैं पहले अपना ये बता दूं, जन्म तिथि और समय। जी जी जी। जन्म तिथि है मेरा 4 जुलाई 1967।
जी। और टाइम है रात 11:30। जी। जन्म स्थान है भोपाल। जी। गुरुजी, अभी मैं शनि की महादशा से गुजर रहा हूँ और ये समय जी। मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा कड़ा लग रहा है मुझे। हाँ, हाँ। मैंने खास करके ऑफिस के कार्य में मैं फिलहाल काफी तनाव का सामना जी करना पड़ रहा है जी मुझे। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छी खासी प्रतिष्ठा होते हुए भी आज आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, बैक बाइटिंग का शिकार हो जाते हैं, ये सारी जी। चीज़ें इसमें रहती हैं। और यहाँ तक कि कभी-कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि लोग आपकी नौकरी लेने की कोशिश करते हैं। उपाय नोट कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी रूप में शराब का, मांस का या किसी भी नशे वाली चीज़ का सेवन तुरंत बंद कर दें। दूसरी जी, चीज़ जी। है कि 11 शनिवार लगातार सुरमा होता है आँख में लगाने का, वो जी, जी। जी सुरमा बरेली वाला, तो उस टाइप का वो सुरमा थोड़ा सा लेकर किसी निर्जन स्थान पर, वीरान में जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, वहीं पर हाँ। लकड़ी से ज़रा सी ज़मीन खोद के उसमें दबा दिया करें। और महीने में एक बार आप शनिवार के दिन जी। घर में खाना बनाने वाले जो लोहे के बर्तन होते हैं, जैसे चिमटा है, अंगीठी है, तवा है, इसका दान ज़रूर कर दिया कीजिएगा। ऐसा 5 बार करना है। बस ये आप कीजिए, ठीक होगा। 5 शनिवार, जी। और 5 महीने तक एक बार हर और इसमें आपको लाभ भी मिलेगा और मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। 2024 में आपका भाग्योदय होगा, उसके बाद आप बहुत तेजी से उन्नति करेंगे। वट सावित्री एक बड़ा मशहूर त्योहार है जिसमें स्त्रियां वट वृक्ष के इर्द गिर्द घूमती हैं, भजन गाती हैं, गीत गाती हैं और वट वृक्ष से उनके पति चिरायु हों ऐसी कामना करती हैं। अब इस पूजा के विधान के बारे में तो बात बाद में करेंगे, लेकिन वट वृक्ष क्यों? इस पूजा के लिए वट वृक्ष ही क्यों चुना गया? पीपल का वृक्ष क्यों नहीं चुना गया? गूलर का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, ये क्यों नहीं चुने गए? तो वट वृक्ष की कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, इसे दिव्य वृक्ष कहा जाता है, वो महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिए। फाइकस बेंगालेंसिस यानी वट वृक्ष यानी बरगद, ये बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन एक खास बात है, कितना भी पतझड़ क्यों ना आ जाए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, पर्यावरण संबंधित, प्रदूषण संबंधित, लेकिन यह लगातार बढ़ता रहता है और हरा भरा रहता है। और यही शायद, ऐसा मैं सोचता हूँ, एक बहुत बड़ा कारण है कि पति के जीवन की तुलना वट वृक्ष से की गई है। जब मात्र सत्तात्मक समाज था हमारा, मैट्रियार्की थी, तब इस प्रकार के त्योहार नहीं हुआ करते थे। हालांकि ऐसे त्योहार में कुछ ना कुछ, मेरा ये मानना हमेशा से रहता है कि पतियों का भी तो कोई ऐसा त्योहार हो जिसमें वो अपनी पत्नियों के लिए लंबी आयु मांगे। कोई है आपकी नजर में ऐसा कोई त्योहार? क्योंकि पितृ सत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी है अभी हमारी, और पैट्रियार्कल सोसाइटी में पुरुष को हम देवता मान जाते हैं। मेरा पति मेरा देवता है, सब गीत भी है ना। और इसलिए वो सुरक्षित रहें और इतने बड़े बने कि उनकी छांव में हम सुरक्षित रहें। वट वृक्ष की छांव हो और उसमें हम सुरक्षित रहें। कहते हैं ना, जैसे हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप हमारे लिए वट वृक्ष हैं, बरगद हैं।
आपकी इच्छाओं में हमें सब कुछ मिलता है। बरगद का पेड़ औषधियों का पेड़ है, दिव्य वृक्ष है। इसमें इससे समझिए कि क्या आंख, क्या दांत, क्या स्किन, क्या पथरी, न जाने कितने रोगों का शमन ये वट वृक्ष करता है। इसीलिए वट वृक्ष से तुलना की जाती है अपने जीवन साथी के जीवन की। पति शब्द मुझे बहुत भाता नहीं है, जीवन साथी शब्द कहना चाहिए, क्योंकि पति का अर्थ होता है मालिक। तो वो मालिक थोड़ी है किसी स्त्री का, वह जीवन साथी है। तो जीवन साथी का जीवन कैसा हो? वट वृक्ष की तरह हो, सदा पुष्पित, सदा पल्लवित होता रहे और उस पर कभी भी पतझड़ ना लगे, और वट वृक्ष की छांव में हम सुरक्षित रहें। ये उस समय की बात मैं कर रहा हूं जब पितृसत्तात्मक समाज यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी आ चुकी है और स्त्री ये समझती है कि पति के बिना उसका कोई जीवन नहीं होगा। इसलिए वह पति को लंबी आयु मिले ऐसा वरदान मांगती है, और इसलिए वट वृक्ष से यह वरदान मांगा जाता है। अब इस अवसर पर करना क्या चाहिए, पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, ये सुन लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। धागा लेकर 7 बार वट वृक्ष के इर्द गिर्द घूमते हुए उसको लपेटा जाए। ठीक है, साइड में एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए, 5 मेवा, 5 मिठाई, 5 फल वह निकाले जाए और उसका दान कर दिया जाए। और इस अवसर पर पतिदेव हो तो यानी जीवन साथी हो तो बहुत ही अच्छा है। बाकी उसके बाद फिर बैठकर आप यमराज को प्रणाम करें, जिनको मृत्यु का देवता कहा गया है या दूसरे जीवन का देवता कहा गया है, और साथ साथ आप अपने इष्ट के मंत्र का, नाम का जप कर लें, और महादेव का जप जरूर हो, महामृत्युंजय का जप अवश्य इस दिन कर लीजिएगा। इस प्रकार से यह पूजा पूर्ण कीजिए। बाकी आपके कुल परिवार में कुछ और भी होता हो तो वह भी करें। जैसे कहीं कहीं पुए बनते हैं, कहीं पूरी कचौड़ी बनती है, पक्का भोजन बनता है, कहीं वो पक्का भोजन सब लोग, घर के सब लोग मिलजुल कर उसका सेवन करते हैं, लेकिन स्त्री को नहीं मिलता, जिसकी वजह से सबको मिल रहा है। वो सूर्यास्त होने के बाद ही उसका सेवन करेंगे। कुछ स्त्री तो अगले दिन सूर्योदय के उपरांत सेवन करती हैं। ये अपने कुल परिवार जैसा भी आपका मन रहे वैसा कीजिए। बाकी जो प्रमुख है बात वो मैंने बता दी आपको। और अब समय आता है कर्क, सिंह और कन्या राशि का। कर्क राशि, लाभ का दिन है, उत्साह रहेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हंसी मजाक भी करेंगे इस दिन। जैसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉटल, आउट ऑफ द बॉक्स, आप अच्छा व्यवहार शो करेंगे, मस्त व्यवहार शो करेंगे, और घूमने फिरने को भी आपको मिल सकता है। तो इस दिन का सदुपयोग करें। इस दिन की गई पढ़ाई का आपको विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती नजर आ रही है। खूब मेहनत करते रहिए, अपने काम करते रहिए। इस दिन घर या वाहन, माता पिता, ननिहाल, ये सुख भी आपको अच्छे से मिलेंगे। तो आपके लिए ये दिन प्रशस्त है। खूब तेजी से आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए। विद्यार्थियों को इस दिन की गई पढ़ाई का अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए। कन्या राशि के लिए समय अनुकूल है, लेकिन थोड़ा सा समय ऐसा आएगा 12 बजे से 4 बजे के बीच का, जिसमें उनके कुछ बनते हुए कार्य नहीं बन पाएंगे, या किसी व्यक्ति विशेष से मिलना था तो वो शायद मुलाकात नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी समय आपका बुरा नहीं है, कार्य आपका खराब नहीं होगा, लेट ज़रूर हो सकता है, उसके बाद फिर बन जाएगा। लेकिन आप अपने इन्फेक्शन का ख्याल रखिएगा। बाहर का भोजन इस दिन आपको स्ट्रिक्टली बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा परेशानी होगी। 5 फलों का दान कीजिए, आपका भाग्य पक्ष प्रभु मजबूत करेंगे। अंजलि जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। जी राम राम अंजलि जी। प्रणाम गुरुदेव।
सर मेरा नाम अंजलि है गुरुदेव। मेरा स्थान दिल्ली है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए पहले। डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1993। जी, टाइम टाइम है 10:25 AM। जी। सर मुझे ये पूछना था कि मैं इंटरव्यूज तो दे रही हूँ पर मेरी जॉब लग नहीं रही है, तो वो कब तक लग जाएगी? जुलाई के बाद से एक वर्ष के भीतर भीतर आपकी जॉब हो जाएगी। जुलाई के बाद से एक वर्ष के भीतर आप उपाय नोट कर लीजिए। जी। पहली चीज़ तो ये है कि आप जब इंटरव्यू देते होंगे तो नर्वस हो जाती होंगी। जी सर। एक सफ़ेद रंग के धागे में चांदी की ठोस गोली पहन लीजिए। लगातार पढ़िए, लगातार लिखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, सिलेक्शन आपका होगा, निश्चित रूप से होगा। जो मैंने उपाय बताया है वो आप ज़रूर करें और उसके साथ ओम नारायण नमो नमः का जप ज़रूर करें और एक हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर ज़रूर धारण कर लिया करें। बाकी पढ़ाई अपनी जारी रखें और वर्ष भर के भीतर भीतर ये अच्छी खबर ज़रूर सुनाइएगा कि सिलेक्शन हो गया। ठीक है गुरुदेव। खुश होते। वट वृक्ष की बात हो गई। अब हम बात करते हैं शनि जयंती की। शनि एक ग्रह है जो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, पृथ्वी से बहुत बड़ा ग्रह है। बहुत वर्ष पूर्व, मतलब कोई 10, 20, 100, 50, 200, 300 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों वर्ष पूर्व से इस पर लगातार शोध चलते आ रहे हैं। वारामिहिर हैं, पाराशर हैं, ऐसे अनेक ऋषियों ने इस पर बहुत काम किया और उन्होंने काम करने के बाद यह बताया कि चूंकि जगत पर प्रभाव पड़ता है और जगत में मनुष्य भी एक है, तो मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस समय जो शनि चल रहा है वह जगत को परेशान कर रहा है, तो मनुष्य को भी करेगा। आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे, बल्कि ज्यादातर लोग दुखी हो रहे हैं, अंदर से दुखी हो रहे हैं। संघर्ष तो पहले भी था, लेकिन अब दुख ज्यादा महसूस हो रहा है, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, लंग्स में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, पाँव में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, बीमार तेजी से हो रहे हैं और बहुत सारी और समस्याओं में वो घिरा महसूस कर रहे हैं। तो वो सारे लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि नौकरी अब गई, यह व्यापार ठप होने के कगार पर है। ऐसे सब लोगों के लिए एक बड़ा विशेष उपाय क्या है? एक लोहे का बर्तन लीजिए, ठीक, किसी भी समय आज इसे कीजिए, सूर्यास्त के बाद कर लें तो बहुत अच्छा है। उसमें अपना चेहरा बहुत गौर से देखिएगा। जब अपना चेहरा बहुत अच्छे से दिखने लगे आपको, तो इसे फिर बांध लीजिएगा, कोई ढक्कन से ढक कर इसे बांध कर और किसी निर्जन स्थान पर जाकर जमीन में गड्ढा खोदकर वहां इसे दबा दीजिएगा। एक काम तो ये आप करिए और देखना आपको कितनी तरक्की मिलेगी। एक कार्य और बताता हूं, जिन लोगों को बहुत समस्याएं चल रही हैं इस प्रकार की जो मैंने अभी बताई, तो वो आज से एक उपाय शुरू करेंगे। क्या? सुबह पूजा करते समय या करने से पहले या पूजा करने के तुरंत बाद दूध अथवा दही का तिलक किया करेंगे। ये उपाय जरूर कर लें। 1 वर्ष तक देखना कितना लाभ होगा। एक उपाय और नोट कीजिए, शनिवार के दिन किसी भी झाड़ी में एक आलू रखाया कीजिए, ठीक? कौन खाएगा क्या खाएगा इससे आपका कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग जाते हैं झाड़ी में दूध रखते हैं, सांप आएगा दूध पिएगा, लेकिन सांप तो दूध पीता ही नहीं है। और कभी बहुत मजबूरी में बहुत भूखा होगा तो दूध पी भी लेगा तो उसको निमोनिया हो जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। तो आलू झाड़ी में रखकर छोड़ाइएगा। कौन खाएगा इससे आपका कोई मतलब नहीं, आपका उपाय पूर्ण हो जाएगा यहीं पर। ये करिएगा। तीसरा कार्य,
मान लीजिए अचानक पिछले 3-4 महीनों से धन को लेकर बहुत संकट है, प्रतिष्ठा को लेकर बहुत संकट है और नौकरी जाने वाली सी लग रही है, तो एक काम क्या कर लीजिए कि इस दिन एक छल्ला लोहे का जो बीच से खुला हुआ हो वह अपनी मध्यमा में सूर्यास्त के बाद धारण कर ले। तो ये उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका कल्याण होगा और साथ ही साथ आप जो बहुत सारी छोटी छोटी उलझनों में हैं उससे निकल आएंगे। अब षड्यंत्र भी होने शुरू हो गए। भाई देखिए, जहाँ परेशानी नौकरी में बढ़ती है या रिसोर्सेज जहाँ कम होने शुरू होते हैं वहाँ षड्यंत्र भी ज़्यादा होते हैं। तो हम इस दिन क्या विशेष ऐसा करें कि षड्यंत्र से बचे रहें, ये मैं आपको बताता हूं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल बताने के बाद। तुला राशि, ये दिन यूं तो अच्छा है लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना होगा। एक, रिश्तों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और दूसरी बार अपने पेट और पीठ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये दिन अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई के भी लाभ होंगे, इस दिन किए गए इन्वेस्टमेंट के भी लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर यही रखिएगा कि कोई भी स्त्री पुरुषों से जब बात करे, पुरुष जब स्त्रियों से बात करे तो बहुत मर्यादित व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो कोई परेशानी हो जाएगी। एक सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई पे बांधिए और कुछ भोजन प्रसाद लोगों को जरूर बांटिए। प्रभु की कृपा से सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, विवाह के लिए, पार्टनरशिप के लिए, घूमने फिरने के लिए ये दिन अच्छा है, तो इस दिन को खूब एंजॉय कीजिएगा। लेकिन कुछ मित्र आपके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करके आपको परेशान कर सकते हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अब उपाय क्या करेंगे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जप करते रहिए और शिवलिंग का जल से अभिषेक करते रहिए। और जब जल से अभिषेक कर रहे हो तो उसमें 5 काले तिल जरूर डाल लीजिएगा, फिर अभिषेक कीजिएगा। प्रभु कृपा से चीजें ठीक होंगी, सब अच्छा हो जाएगा। धनु राशि, यह दिन अच्छा है वाहन की दृष्टि से, घर की दृष्टि से, नए रिश्तों की दृष्टि से, माता पिता की ओर से सहयोग मिलने की दृष्टि से। इस दिन आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती नजर आ रही है। बस आप अपनी वाणी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर कहीं रायता फैलेगा तो वहीं से फैलेगा, बाकी तो सब अच्छा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। खूब आनंद के साथ हंसते खेलते ये दिन बिताने की कोशिश कीजिए। भाई हंसा कीजिए सब लोग थोड़ा सा, है ना? तो हंसते खेलते ये दिन बिताने की कोशिश कीजिए। एक लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधिए, काम पर जुट जाइए, मैया सब ठीक करेंगे। योगिता जी से बात करते हैं, रांची से हमारे साथ है जी। राम राम। है, प्रणाम गुरुदेव जी, सादर प्रणाम जी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। आपसे बात करके बहुत ही हर्ष हो रहा है। बहुत दिन से आपका प्रोग्राम देख रही थी तो आपसे बात करना चाहती थी, तो आपसे बात करके आज बहुत हर्ष हो रहा है। तो गुरु जी, मुझे अपने ना बेटे के बारे में जरा माने बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ? उसका, हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या उनका? डेट ऑफ बर्थ मेरा बताइए। बेटे का बर्थ है 19/12/2002 और समय है 1:33 दोपहर में और जन्म स्थान है रांची जी। वो पढ़ाई में अच्छा है, 10वीं 12वीं का रिजल्ट भी अच्छा हुआ, लेकिन इस वक्त थोड़ा लग रहा है कि उसका विश्वास डगमगा रहा है। तो मैं उसके बारे में आपसे बात अभी मैंने एक उपाय बताया था, तो उस एक तो उपाय को आप जरूर करा लीजिएगा, ठीक है? अभी बताया था मैंने, तो वह उपाय जरूर कर लीजिएगा। उपाय बहुत सिंपल है। एक लोहे के बर्तन में वह अपना चेहरा देके अच्छे से और उसके बाद उसे पैक करके और कहीं दबा दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि मछलियों को दाना खिलवाइए और उनको ऐसे तीर्थों पर ले जाया कीजिए जहाँ नदी हो, सरोवर हो। कभी कभी ऐसी जगहों पर नियमित रूप से ले जाया कीजिए, चाहे 10 दिन में, 15 दिन में, लेकिन एक फिक्स समय हो जहाँ ये जाएं। तीसरी चीज़ जो इनके लिए करनी है, जब भी ये टॉयलेट जाएं तो पैरों में चप्पल अवश्य हो
और दूसरी चीज़ ये है वहाँ ये पैर को धोकर ही बाहर आए, ठीक। और एक नींबू आधा आधा करके दिन में 2 बार ताज़े पानी में निचोड़ कर दे दीजिए। बहुत मन हो तो चीनी नमक डालिएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। और ये उपाय जो है लगभग 6 महीने तक चलाते रहिए, एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तरक्की के रास्ते खुल चुके हैं इस वर्ष से, कुछ नया बड़ा अच्छा जीवन में इनके होने वाला है। और अगर ये रोज सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री का जप कर लें तो क्या कहने, तरक्की ही तरक्की है इस बच्चे की। उसके बाद अब ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या करना है ये समझ लीजिए अच्छे से। आज कुछ सामग्री का दान अवश्य कर दीजिएगा। लिखिए, काला छाता, कोई काला कपड़ा, सरसों का तेल लगभग 1 लीटर या उससे ऊपर, कितना भी, सब्जियां 5, क्वांटिटी कोई भी हो सकती है लेकिन 5 प्रकार की हो, कम से कम 1.25 किलो उड़द की दाल, कम से कम 1.25 किलो सत्तू, और एक हवाई चप्पल, रबड़ की चप्पल या कैनवास का जूता, चमड़े का नहीं हो। ये चीजें 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, जितना आपको ठीक लगे ये दान कर दीजिएगा। जितना प्रभु ने आपको दिया है वह दान निकालिए। हमेशा याद रखिए, बड़े से बड़ा दरिद्र योग काटा जा सकता है दान के सहारे। लोग चवन्नी भी खर्च नहीं करना चाहते, उनको लगता है जो आए तो आ जाए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो दाएं बाएं का खूब पैसा घर में लाते हैं लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करते हैं। किसी की मदद करनी होती है तो किसी को कहते हैं जरा उसकी मदद कर देना, और वो लोग देख लें अपने घर की खुशियों का हाल, अपने घर के बच्चों का हाल, समझ में आ जाएगा मैं कहाँ बोल रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। ये उपाय अद्भुत है, करके देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। और फिलहाल मैं आपको बताता हूं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, तरक्की के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं, अच्छी सोच है, इस दिन किए गए कार्य का अच्छा लाभ मिलेगा। कहीं आपका अटका हुआ धन भी आपको मिल सकता है, कम या ज्यादा वो अलग बात है लेकिन मिल सकता है। इस दिन आप नमः शिवाय का जप करें और सरसों के तेल का दान अवश्य कर दीजिएगा। कुंभ राशि, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर, आंख, गला और चेस्ट, कफ, कंजेशन, इनसे आपको बच के रहने की जरूरत है। बाकी समय आपके लिए अनुकूल है, तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। इस दिन आप उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा। साथ में थोड़ा सा अचार अगर आप रख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मीन राशि की बात करते हैं। यह दिन शत्रु पक्ष के हावी होने का है, इसलिए कोई भी हल्का कार्य इस दिन मत कीजिएगा। अपने कागजों पर पकड़ बनाइएगा, अपनी कीमती चीज़ों को ध्यान से रखने की कोशिश कीजिएगा। और इस दिन ओम हं हनुमते नमः का जप करें, और या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर अपने काम पर जुटें। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। दीपक जी की कॉल है दिल्ली से। जी राम राम। राम राम गुरु जी, नमस्कार। चरण स्पर्श। प्रभु खुश रखें आपको। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 मार्च 1983 जी। और मेरा जन्म समय है शाम को 4:05 और जन्म स्थान है गुरु जी दिल्ली। पिछले 1.25 वर्ष से बहुत डिप्रेसिंग फेज चल रहा है लाइफ का। जी, मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि मेरी सेविंग्स नहीं हो पाती हैं और प्रेत बाधा का मुझे थोड़ा शक है घर में, एंड मुझे कई बार महसूस हुआ है। और इसके अतिरिक्त मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि कुछ मुझे कुछ ऐसी इष्ट बताइए, पूजा पाठ बताइए जो मैं अपना ये मानव जीवन सफल कर सकूं। मैं कुछ दिन सही रास्ते पर टिकता हूँ, फिर मैं फिसल पड़ता हूँ। रोजाना घर में हनुमान जी की पूजा करिए, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए,
कैसे करना है कि मिट्टी का या फिर कांसे का बर्तन बजाकर, है ना, जैसे थाली चम्मच हल्के हल्के से बजाते हैं, भले स्वर में कीजिएगा। हनुमान जी बहुत बड़े गायक हैं, आपको पता है, श्री राम जी ये बात बताते हैं रामायण में। तो वैसे स्वर के साथ और आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये वो पूजा है जो आपका कल्याण करेगी, एक बात। दूसरा कार्य आपने क्या करना है कि जो कौड़ी आती है, कौड़ी को बीच में से उसमें छेद करवा लीजिएगा और उसको लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लीजिए सोमवार की रात को। बाकी अपने काम पर मुस्तैद रहिए। ये दोनों उपाय बहुत हैं आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और ये जो आप कह रहे हैं ना प्रेत बाधा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप पानी में गौमूत्र मिलाकर या पानी में सेंधा नमक मिलाकर रोजाना घर में पोछा लगवाइए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यदि होगी तो वह समाप्त हो जाएगी। घर के दरवाजे पर जिन भी लोगों को ऐसा लगता है घर में बहुत नेगेटिविटी है, तो घर के दरवाजे पर यानी जहाँ से व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है वहाँ पर वह सेंधा नमक को बर्तन में भरकर ज़रूर रखें। चाहे उसमें बल्ब लगा दें या और किसी तरीके से सजा दें, लेकिन यह कार्य अवश्य करें। अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और साथ ही साथ सेंधा नमक का अथवा गौमूत्र का पोछा लगाने का मतलब बाल्टी में गौमूत्र मिला दिया और फिर पोछा लगा दीजिए। देखिएगा घर की नकारात्मकता समाप्त होने लगेगी और सुख चैन वापस आ जाएगा। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन शुभेच्छा। आप खूब फले फूलें, खूब तरक्की हो, इस कामना के साथ आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल सुनिए। ये जो 12 महीने हैं ये आपके लिए बहुत ध्यान से चलने वाले हैं। दो बातें हो सकती हैं। क्या चीज? एक तो आपकी तरक्की होगी, कुछ नया सोचेंगे, नया विचारेंगे और आपकी अच्छी तरक्की होगी। और दूसरी चीज, आपका कोई द्वंद्व हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और उसकी वजह से आपको खासी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। तो आपको करना क्या है? लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। अपने काम से काम रखिए और खूब ध्यान साधना आराधना कीजिए। और एक छोटा सा काम यह कर लीजिए कि लाल रंग के किसी कपड़े में जो सुपारी होती छोटी सी, वह लपेट लीजिए, बांध लीजिए और उसे अपने पर्स में या बैग में रखा कीजिए। ठीक है? रोजाना जब आप दीपक जलाएं या कोई भी पूजा करें तो उसे थोड़ी देर निकाल लिया कीजिए। आपकी बहुत तरक्की होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, गुस्सा मत करिएगा, नहीं तो वाद विवाद में उलझकर ये पूरा वर्ष बेकार हो जाएगा आपका। तो आपको ये उपाय करने हैं और बढ़िया वक्त बीतेगा। जन्मदिन शुभेच्छा। ये जो समय है शनि जयंती का, बरगदी अमावस्या का, ज्येष्ठ अमावस्या का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इसे बड़े प्रैक्टिकल तरीके से यदि देखें तो इस समय में जो कार्य किए जाते हैं वो लाभ देते हैं और बहुत सारी परेशानियों को ये समय अगर हम उपाय करते हैं तो समाप्त कर देता है, जिससे आपको अधिक सुख मिलता है, अधिक कॉन्फिडेंस मिलता है। अब आपको एक कार्य और शुरू करना है और एक कार्य आज अवश्य करना है। आज आपको कुछ रोगियों को भोजन कराना है, कम से कम पाँच कुछ रोगियों को भोजन कराना है। और यदि वो भोजन किए हुए हैं तो आप उन्हें कच्चा भोजन दे दीजिएगा, जैसे चावल है, आटा है, आलू है या कोई मौसमी फल है, ये उनको आप जरूर दे दीजिएगा। प्रभु की बड़ी कृपा आप पर होगी। दूसरा काम जो इस दिन सभी लोगों को करना है,
सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। हर भाषा में सुंदरकांड मिल जाती, तो सुंदरकांड का पाठ आप जरूर कर लीजिएगा। लगेगा 2-2.5 घंटा, लेकिन बड़ा आनंद आएगा। और गा गा के कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे बुदबुदाते बुदबुदाते तो नींद आने लगेगी, या तो फिर हो ही नहीं पाएगा, एकाग्रता टूट जाएगी। तो गा गा के सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, तो बहुत लाभ देंगे। और अब गुरु मंत्र। गुरु महाराज जी की बात मैं आपको बताता हूँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की। वो कहते हैं, संसार रूपी जल पर नाव तुम्हारी तैरे तो ठीक है, लेकिन संसार रूपी जल यदि तुम्हारी नाव में आ जाएगा तो तुम डूब जाओगे। इसीलिए इस तरह का जीवन जिए कि जिसमें दायित्व भी पूर्ण करने हैं अपने घर, परिवार, राष्ट्र, समाज के, तो निर्लिप्त भाव से भी रहना आवश्यक है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन लोगों में सुख बांटिए। ये मेरा आपसे एक व्यक्तिगत निवेदन है। आप जितना सुख लोगों में बांटेंगे ना, उतने सुख आपको प्रभु देते चले जाएंगे। उससे दुगने तिगने चौगने सुख देते चले जाएंगे। आप खुश रहें, लोगों को खुश रखें, मेहनत से इस दिन को बिताइए, और साथ ही साथ प्रभु के साथ जुड़े रहिए, भक्ति करते रहिए, और सरल और सहज तरीके से अपने मित्रों से, रिश्ते नातों से मिलिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।